दोस्तों, गगन अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एडमिशन लेने वाले बच्चों को एक टेस्ट देना होता है। अगर बच्चा टेस्ट में पास हो जाता है तो ही एडमिशन होता है, नहीं तो उसे मना कर दिया जाता है। अब गगन अपने बेटे को स्कूल में टेस्ट देने के लिए छोड़ देता है और खुद बाहर वेटिंग हॉल में बैठकर बेटे के वापस आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक स्कूल की प्रिंसिपल पर पड़ती है तो प्रिंसिपल मैडम को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। प्रिंसिपल मैडम को देखकर गगन उनसे अपने आप को छुपाते हुए स्कूल के बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी वो प्रिंसिपल मैडम गगन को बाहर निकलता देख लेती हैं और वह भी हैरान और परेशान रह जाती हैं। अब गगन सोच में पड़ जाता है कि ये बहुत गरीब परिवार से थी, यहाँ इतनी बड़ी पोस्ट तक कैसे पहुँच गई, जबकि मैंने तो इसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। आज मैं अपनी आँखों से ये सब क्या देख रहा हूँ। गगन बहुत ज़्यादा बौखला जाता है। इसके बाद मैडम गगन को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और उसके बाद जो होता है उसे देखकर पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे कहानी क्या है, क्या वजह है, इस सब को आखिर प्रिंसिपल मैडम और गगन के बीच क्या रिश्ता था, क्या कहानी थी, क्यों गगन प्रिंसिपल को देखकर वह छुपने लगता है और छुपने की भी कोशिश कर रहा था। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना की सच्चाई। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जैसे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए एक से एक नई कहानियाँ लेकर आता रहूँ। चलिए अच्छा, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम गौरी होता है। वह अपनी फैमिली के साथ रहती थी। गौरी की फैमिली, उसके माँ बाप और उसके 2 बहनें थीं। गौरी अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। गौरी के पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़का सरकारी नौकरी करता है और उसके घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो ये रिश्ता मैं आपके लिए आगे बढ़ा दूं। तो गौरी के पिताजी कहते हैं कि देखिए, जैसा आपने बताया है उस हिसाब से वो काफ़ी अमीर लोग लगते हैं, तो उन्हें दहेज भी ज़्यादा ही चाहिए। मैं एक साधारण सी नौकरी करता हूँ, शायद उनकी और हमारी बात नहीं बन पाएगी। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों को सिर्फ सुंदर और सुशील पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। दहेज जो भी कुछ होगा आप अपनी मर्जी से दे दीजिएगा, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ लड़की से मतलब है। तो फिर गौरी के पिताजी कहते हैं कि चलो ठीक है, इससे अच्छा कोई बात नहीं है। हो सकता है हमारी बेटी उन लोगों को पसंद आ जाए। अगर उनको बहू चाहिए तो बहू हमारे पास, तो भाई हम उनको बहू दे सकते हैं, लेकिन दहेज में उनके लिए हम कुछ नहीं दे सकते। मैं एक गरीब आदमी हूँ। अब वह व्यक्ति लड़के वालों के घर जाता है। उस लड़के का नाम गगन होता है। वह गगन की फैमिली में गौरी के बारे में बताता है कि गगन और गौरी, फोटो दिखाता है, दोनों पसंद आते हैं। गगन के माता पिता खुश हो जाते हैं और गगन को भी वो लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि दोस्तों जो गौरी होती है वह मीडियम फैमिली से होती है, बहुत ही सुंदर होती है, होनहार लड़की होती है। अब दोनों की फैमिली में साथ बैठकर शादी की तारीख तय कर देते हैं। अब 2 महीने बाद ही बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गौरी अपने ससुराल में अपने पति गगन और उसकी फैमिली के बीच में बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। लेकिन ये प्यार मोहब्बत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता। सिर्फ 3 महीने बाद ही उसके ससुराल वाले उससे नौकरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। उसे गरीब परिवार से होने का मजाक बनाते हैं। पूरे दिन वो कभी किचन में काम करती तो कभी कमरों में झाड़ू पोछा करवाते। अगर काम करते हुए उसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे खूब ताने मारते थे। कहते थे कि तुम गरीब घर की लड़की हो, तुम्हें ये सब काम करने
तरीका नहीं है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें शऊर नहीं सिखाए हैं, तुम ऐसा गलत काम करती हो, ये सब कह करके उसको बहुत ताने मारते थे। जो गगन की बहनें होती थी वो भी बहुत ही ताना मारती थी, कहती थी कि ये कहाँ से नौकरानी उठा के लाई हो, ये तो मेरे भाई के लायक है ही नहीं। जब शाम को गगन घर आता है, खाना पीना खाता है, खाने पीने के बाद जब गौरी गगन से ये सब बात कहती हैं कि आपकी माँ आपकी बहन मुझे ताना मारती हैं, कहती हैं कि कहाँ से नौकरानी उठा लाए हो, यह तो नौकरानी जैसी है, यह हमारे घर में रहने लायक नहीं है, मेरा इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं करता। तो गगन भी उसको दिलासा देने के बजाय उसे उल्टा डांटता है और कहता है कि तुम एक झोपड़पट्टी की रहने वाली लड़की, तुम्हें यहाँ इस महल में लाकर रखा हूँ, तुमसे मेरे परिवार वालों से कोई देखभाल नहीं की जा रही है, तुम यहाँ पर केवल झगड़ा करने आई हो, तुम्हें यहाँ के सभी काम सीखने होंगे और उन्हें करना भी होगा। ज़्यादा इधर उधर की बात को अपने दिमाग पर मत रखो और चुपचाप सुनती रहो और अपने काम पर ध्यान दो। और गगन के मुंह से ये सब जवाब सुनकर गौरी का दिल टूट जाता है। उसे गगन से बहुत उम्मीद थी कि एक तो वही मेरा सहारा है जो घर में सबके सामने वह मेरे साथ लड़ सकता है, लेकिन उससे भी ये उम्मीदें टूट चुकी थी। गगन का व्यवहार देखकर गौरी को बहुत दुख पहुंचता है। इसके बाद वो अपने मायके में कॉल करके सारी बात अपनी माँ को बता देती है। गौरी की माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटी देखो, अभी तुम्हें सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 महीने हुए हैं, नए नए ससुराल में ये सब कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। वो सभी लोग तुम्हें इज्जत प्यार देंगे, साल 2 साल और बीत जाने दो, तुम्हें कोई संतान पैदा हो जाएगी तो तुम उनकी लाडली और परिवार में पूरी तरह से जुड़ जाओगी। दोस्तों, गौरी बहुत ही मासूम और सीधी साधी लड़की थी। वो भी अपनी माँ की बात को समझ जाती है कि मुझे अभी यहाँ सिर्फ 3 महीने हुए हैं, धीरे धीरे समय बीतेगा, मैं भी इन सब के साथ घुल मिल जाऊंगी। और इन सब बातों का इग्नोर करके वह अपने ससुराल में बनी रहती है और अपने काम से काम रखती है। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और 6 महीने बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा करती है, अपने पति को इस खुशखबरी के बारे में बताती है। लेकिन दोस्तों, जो गगन होता है यह खबर सुनते ही आग बबूला हो जाता है। गौरी से वो कहता है कि मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए, तुम मेडिसिन वगैरह खा करके एबार्शन करवा दो और ये बच्चा मुझे अभी नहीं चाहिए। गौरी को गगन की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इन दोनों के बीच काफ़ी हद तक बोलचाल बंद हो जाती है। गौरी इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन गगन इस बच्चे को चाह नहीं रहा था, जिस कारण इनके बीच दिन प्रतिदिन वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। लेकिन गौरी हमेशा से ही उस बच्चे को गिराने के लिए मना करती थी। कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को जन्म देकर ही रहूँगी। इसके बाद गगन भी मजबूर हो जाता है और ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं। लेकिन एक रात ये दोनों पति पत्नी अपने बेडरूम पर सो रहे होते हैं। करीब रात के 1 बजे का समय होता है। गगन को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। गौरी अभी जाग रही होती है और अपने होने वाले बच्चे के बारे में तरह तरह के सपने अपनी आंखों में सजा रही थी। तभी गगन के फ़ोन में धड़ाधड़ 8-9 मैसेज की नोटिफिकेशन आते हैं। तो गौरी भी सोचती है कि इतनी रात में इन्हें कौन मैसेज कर रहा है। वो देखने के लिए फ़ोन उठा लेती है और जब देखती है तो हैरान रह जाती है। गगन के व्हाट्सएप में अनेकों लड़कियां की चीटिंग पड़ी हुई थी। वो 1 या 2 लड़कियों से नहीं बल्कि काफ़ी लड़कियों से बातचीत करता था। कई उसकी दोस्त थी तो कई उसने गर्लफ्रेंड बना रखा था। गौरी पूरी तरह से गगन के फ़ोन में चैटिंग को पढ़ती रहती है और आंसू उसकी आंखों से बहते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सिसकियाँ लेकर रो रही थी। ये सब देखने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है। सुबह होते ही गगन के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं। कहते हैं कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन
तुम मुझे धोखा देकर बाहर किसी भी लड़की से संबंध रखोगे तो मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकती। मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है तुमने। गगन उससे कहता है कि ये मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है। मैं किससे बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, किससे फालतू की बातें करता हूँ, ये तुमसे मतलब नहीं है। और तुमको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, खाओ, महल जैसा हमारा घर है, चुपचाप से अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारो। तुम्हें हर चीज़ वक्त से मिल रही है। अब मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। तो गौरी कहती है कि तुमने मुझसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, जीने मरने की कस्में खाई हैं। तुम्हारी इस ज़िंदगी में मेरा भी हक है। शादी होने के बाद ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरा भी अधिकार है सब कुछ जानने के लिए, तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोक टोक करने। और मैं ये सब गलतियाँ तुम्हारी माफ़ नहीं करने वाली, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाली। उस दिन गौरी और गगन के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। अब गौरी फिर से अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है, माँ मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तरह तरह के ताने सुनाते हैं। वो सब भी ठीक था, लेकिन गगन भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। मैंने ये सब बर्दाश्त करती रही। लड़कियों के साथ गगन का नाजायज़ रिश्ता है, उनके साथ मौज मस्ती करता है। मैं ये हरगिज नहीं सह सकती, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। मेरा पति कहता है कि मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन गौरी की माँ अपनी बेटी को बहुत समझाती है। कहती है कि बेटी, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाओ, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताना ही पड़ेगा। लेकिन उस दिन गगन और गौरी के साथ बहुत मारपीट भी हो जाती है और उसे गगन घर से लात मारकर बाहर निकाल देता है। अब गौरी उस घर से दोबारा जाती नहीं है और वहीं से वह थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है और फिर अपने मायके लौट आती है। अपने पिताजी से गगन की सभी काली करतूतों को बताती है, जिससे कि उसके पिता भी मजबूर हो जाते हैं और वो सब अपने मायके में ही वह गौरी रहने लगती है। कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो जाता है। 5 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म देती हैं, जो कि एक लड़की थी। गौरी अपने मायके में रहकर ही 3 साल तक इस बच्ची की परवरिश करती है और जब यह बच्ची थोड़ा चलने लगती है, अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है, तो जो कि दिल्ली में ही रहती थी, जिसका नाम प्राची होता है। प्राची से कहती है कि बहन, तुम जहाँ जॉब करती हो, क्या वहाँ कोई और सीट खाली है? अगर हो तो मुझे बता देना, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बच्ची भी बड़ी हो रही है। अब उसे पढ़ाना लिखाना अब और भी बोझ हमारे ऊपर पड़ जाएगा। मैं ये सब बोझ अपने माँ बाप के ऊपर नहीं लादना चाहती हूँ। और अगर वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो गौरी कहती है, ठीक है, मुझे 1-2 दिन की जानकारी करके बता देना, अगर जॉब फिक्स हो गई हो तो मैं वहाँ आ जाऊँगी। अब दोस्तों, गौरी की जो फ्रेंड स्कूल में जाकर बात करती है और गौरी का इंटरव्यू स्कूल में करा देती है। गौरी को एक टीचर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाता है और वह कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री यही सब पढ़ाने लगती हैं और उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलने लगती है। वो बच्चों को भी अलग से ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कुछ इस तरह से उसकी ज़िंदगी अब अच्छे से चलने लगती है। गौरी बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी। सिर्फ 1-2 साल में वह सभी स्कूल के सभी बच्चों और सभी अपने स्टाफ के पसंदीदा टीचर बन जाती है। सभी लोग उसे बहुत इज्जत और मान सम्मान देते थे। इसी बीच स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वह गौरी को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो जाता हमारे स्वास्थ्य में, तब तक तुम इस पद को संभालो और स्कूल को मैनेज करके चलाओ। दोस्तों, जब गौरी स्कूल की प्रिंसिपल का पद संभालती है तो उस समय स्कूल में बच्चों के नए प्रवेश और न्यू एडमिशन शुरू हो जाता है।
गौरी अपने ऑफिस में बैठी हुई अपने निगरानी में बच्चों के एडमिशन ले रही थी। तभी स्कूल में उसका तलाकशुदा पति गगन अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आता है, लेकिन एडमिशन के पहले बच्चों को टेस्ट लिया जा रहा था। तो गगन अपने बेटे को टेस्ट देने के लिए भेज देता है और खुद बाहर ही वेटिंग हॉल में बैठ जाता है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना प्रिंसिपल से यहाँ की फीस और किताबें वगैरह से खरीदनी है, इन सब के बारे में जानकारी कर ली जाए, और वह वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे गौरी दिखाई देती है। वह गौरी को देख हैरान रह जाता है। एक स्टूडेंट से पूछता है कि ओ मैडम जी यहाँ क्या काम करती हैं, तो बच्चा बता देता है कि वो हमारी प्रिंसिपल मैम है। ये सुनकर गगन और भी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाता है। चूँकि गौरी उसी की तरफ आ रही थी तो वो उसे अपनी तरफ आता देख मुंह छुपाकर बाहर जाने लगता है, लेकिन गौरी उसे पीछे से ही देखकर पहचान जाती है और अपने गार्ड से बोलकर उसे ऑफिस में आने के लिए बोलती है। गगन को वो गार्ड बुलाकर ले आता है। गौरी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। गगन अंदर आने के लिए परमिशन लेता है और अंदर आ जाता है। गौरी को देख वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था और गौरी भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। फिर गगन उससे पूछता है कि तुम यहाँ प्रिंसिपल कैसे बन गई हो, तो वो बताती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक वाइस प्रिंसिपल के तौर पर हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल की तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 2 सालों से पढ़ा रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो गगन कहता है कि मैं भी यहाँ अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ। गौरी कहती है कि तुम्हारा बेटा भी है? तो गगन कहता है कि हाँ, तुमसे तलाक होने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हीं से मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ था जो कि अब 5 साल का हो गया है। तो मैंने सोचा कि उसका अब स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इसी स्कूल में टीचर हो। तो गगन कहता है कि तुम तो अपने घर पर रहती थी, यहाँ कब से रह रही हो? तो गौरी कहती है कि हाँ, मैं घर पर 3-4 साल से रही, लेकिन वहाँ कोई जॉब न मिल सका, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा और ईश्वर की कृपा से मैं आज एक टीचर हूँ और हंसी खुशी रह रही हूँ। तो फिर वो प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है कि उस बच्चे का क्या हुआ? तो गौरी बताती है कि तुमसे तलाक 5 महीने बाद मुझे बेटी पैदा हुई थी जो कि अब 5 साल की हो गई है। गगन इतना सुनता है तो कहता है कि प्लीज़ मुझे भी मेरी बच्ची से मिलवा दो। इस पर गौरी कहती है कि तुम्हारी बच्ची अपनी गंदी जुबान से उसका जिक्र भी मत करो। क्या कहा था तुमने कि मेडिसिन खाकर इसको गिरा दो? अब किस हक से तुम उसे अपनी बच्ची बता रहे हो? वो मेरी बेटी है। उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा, न कभी उसके पापा उसे आज तक मिलने के लिए आए, और वैसे भी मैंने उसे कभी पापा की कमी नहीं होने की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन गगन बहुत जिद करता है कि प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एक बार मुझे मेरी बेटी को दिखा दो। वो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, मुझे उसे देखने का मन कर रहा है। मगर गौरी साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि तुमने जब मुझे लात मारकर घर से बाहर निकाला था तब वो भी मेरी कोख में थी। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरा बच्चा भी इसकी कोख में है, कैसे इसका पालन पोषण करेगी, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। आज तुम्हें प्यार आ रहा है, तुरंत बाहर निकल जाओ। अब मेरे ऑफिस से गगन अपना लटका हुआ मुंह लेकर बाहर निकल जाता है। उसका बेटा वहाँ टेस्ट में पास हो गया तो उसका वहीं एडमिशन कर वापस घर आ जाता है। अब गगन रोज़ाना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए आता जाता था, और ऐसे ही वो स्कूल में भी कभी फीस जमा करने के लिए तो कभी अपने बेटे की किताबें खरीदने के लिए आया जाया करता था। गौरी से भी मिलने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन गौरी जब उसे तंग आ जाती तो अपने गार्ड से कहती है कि आज के बाद किसी भी बच्चे के पेरेंट्स मुझसे मुलाकात के लिए आए तो पहले मुझे बताना, उसके बाद ऑफिस के अंदर भेजना। कोई भी बिना पूछे अंदर नहीं आने पाए। इसके बाद गगन कभी भी गौरी से मिलने के लिए ऑफिस में जाने की कोशिश करता तो गार्ड उसे बाहर से ही रोक लेता और अंदर जाने ही नहीं देता था, क्योंकि गौरी ने खास तौर से अंदर उसे भेजने से मना कर दिया था। अब वो गौरी से मिल ही नहीं पाता था। समय ऐसे ही बीतता गया।
इसी बीच गौरी की मुलाकात एक शुभम नाम के लड़के से होती है, जो कि बहुत ही दिल का साफ और नेक लड़का होता है। गौरी को पसंद भी करता है और उसका मार्केट में एक बहुत बड़ा होलसेल मेडिकल था। लड़का अच्छा था। गौरी और शुभम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, क्योंकि गौरी भी सोच रही थी कि अभी ज़िंदगी काफ़ी लंबी पड़ी है और सभी लोग गंदी नज़र मुझ पर गड़ाए रहते हैं। वैसे भी कभी न कभी तो मुझे शादी करनी ही है, क्यों ना शुभम से ही कर ली जाए। वह मुझे पसंद भी करता है, अच्छा है लड़का, नेक लड़का है। कुछ दिन बाद शुभम और गौरी का प्रपोज करता है और अगले ही दिन गौरी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों की बातें होने लगती है, लेकिन एक दिन शुभम रात को गौरी से बोलता है कि तुम मेरे घर अभी आ जाओ, मुझे तुमसे बिल्कुल अभी मिलने का मन कर रहा है। तो गौरी कहती है कि मैं ऐसी आधी रात को तुमसे अकेले तुम्हारे घर नहीं आ सकती, और वो फ़ोन काट देती है। एक दो दिन बाद शुभम फिर से दिन में कॉल करके बोलता है कि आप मुझसे मिलने होटल पर आ जाओ। तो गौरी उससे कहती है कि पहले तुम मुझसे शादी करो, उसके बाद जहाँ मर्जी कहो मुझे वहाँ ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, मुझसे प्यार नहीं करता है। इसने शरीफ और अच्छा दिखने का ढोंग रचा है। गौरी को साफ साफ मना करने पर शुभम उसे गालियां भी देने लगता है। ये सब सुनकर गौरी उससे बातचीत करना ही बंद कर देती है और कभी कभी किसी लड़के से बात नहीं करती है और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ बिताने का फैसला कर लेती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिन महिलाओं का अपने पति से किसी वाद विवाद को लेकर तलाक हो जाता है, तो ऐसी महिलाओं का लोग ज़्यादातर फ़ायदा उठाने की सोचते हैं और उन्हें प्यार का झांसा देकर उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका तो तलाक हो गया है, न इसके आगे कोई रोने वाला है न कोई पीछे रोने वाला है, जो मर्जी इसके साथ करो, कोई कार्रवाई होने वाला नहीं है। लेकिन हमें आदर सम्मान करना चाहिए गौरी जैसी लड़की का, जिन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे से अपना नाम कमाया और कभी भी ज़िंदगी में अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया। वो आज भी दिल्ली में ही स्कूल में टीचर है। कुछ समय के लिए प्रिंसिपल बनी थी, लेकिन अब टीचर के तौर पर ही बच्चों को पढ़ाती है और अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को गुजार रही थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।